मातृशक्ति की आशा, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के केंद्र भारत माता, धरती माता, गंगा माता, गौ माता, प्रकृति माता और सब माताओं की माता भगवती माता के आदर्श सपूत परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुवर के चरणों में राष्ट्र की लगभग 50 करोड़ बहनों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आज एक ही साथ दो पर्व हमारे जीवन में पूर्णता लाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहला श्रावणी पर्व, आज श्रावण मास की पूर्णिमा है और इस श्रवण का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये गुरु शिष्य का भी पावन पर्व है और भाई बहनों का भी पावन पर्व है। हमारे वेदों में बताया है, मयि ये वस्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मेरे अंदर ही रहे। हम अपने शरीर में भी देखते हैं तो हमारे को कान 2 मिले हैं, मुख 1 है, अर्थात जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुनने का विधान परमात्मा ने किया है। ज्ञान प्राप्ति के जो 4 सोपान हैं उसमें भी श्रवण, मनन, निधिध्यासन और व्यवहार में भी श्रवण सबसे पहले आता है, क्योंकि जो व्यक्ति श्रवण ठीक से नहीं करता है वो मनन, निधिध्यासन और व्यवहार में तो उतर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये श्रावणी का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसको कुछ संप्रदायों में चौमासा उत्सव भी कहते हैं, 4 महीनों का। जैसे जैन संप्रदाय में चौमासा मनाते हैं, ऐसे ही हमारे वैदिक दृष्टि से भी और सनातन दृष्टि से भी ऐसे कहा जाता है, 4 महीने देव सो गई। देव सोने का मतलब था ये 4 महीने जो बारिश काल होता था उसमें देव पुरुष, सन्यासी, परिव्राजक देव पुरुष वो घूमते नहीं थे, बल्कि किसी एक ही जगह बैठ करके वेद का उपदेश करते थे और शिष्यगण उसका श्रवण करते थे, इसलिए इसको श्रावणी कहा है। और दूसरा, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, ये कब प्रारंभ हुआ इसका निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। कुछ धारणाएं हैं कि जब देवासुर संग्राम में इंद्र संग्राम में जाने लगे तो उनकी पत्नी सची ने रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा था रक्षा के लिए। और आज भी भारत के कई सारे इलाकों में पत्नियां अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती हैं। दूसरी जो सुनने में प्रचलित कथा है, जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था और वो वापस शत्रु का संहार करके जब उनकी उंगली पर आया तो थोड़ी सी चोट भगवान कृष्ण की उंगली में लग गई थी। द्रौपदी पास ही खड़ी थी, उसने अपनी साड़ी से कुछ धागे निकाल करके, कपड़ा फाड़ करके उनकी उंगली पर लपेट दिया और भगवान कृष्ण ने यह प्रण किया था कि इस पवित्र प्रेम की कीमत समय आने पर मैं अवश्य चुकाऊंगा। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब असुरों ने अपने असुरत्व की पराकाष्ठा पर लाकर खड़ा कर दिया था मातृशक्ति को, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वो रक्षा सूत्र की कीमत चुकाई थी। इस देश की बहनों ने अपने अद्भुत गौरव के ऐसे झंडे गाड़े हैं जिनको उखाड़ना तो क्या कोई हिला भी नहीं पाएगा सदियों तक। अपने उसी गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए आज मैं देश के सभी भाई बहनों से आह्वान करूंगी कि ऐसा अवसर बड़े सौभाग्य से हमारे जीवन में आता है। बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है। ये सुना है रावण और कंस का जब अंत काल आया था तो उन्होंने संतों और ऋषियों को कैद कर डाला था और निश्चिंत होकर के अट्टहास कर रहे थे। आज के राजाओं की भी कुछ वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल भेजने के पश्चात मुझे तो 100% विश्वास हो गया कि ये दुष्ट जो अब तक दुर्गति में पड़े हुए थे, अब इनकी सदगति का समय आ गया है। अब इस धरती के शुभ मुहूर्त का समय आ गया है। श्रद्धेय आचार्य श्री को मानव से महामानव बनाने के लिए ही भगवान ने उन्हें अग्निपथ पर आगे बढ़ाया है। और मैं तो कहती हूं इन महापुरुषों का कोई क्या बिगाड़ लेगा। एक श्लोक मुझे याद आता है, क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम
क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि क्वचिद् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। इन योगियों का कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो जहां भी रहेंगे। आप में से जो भी भाई बहन श्रद्धेय आचार्य श्री से मिलकर के आए हैं और जो नहीं मिल के आए हैं अभी, उनको मैं बताना चाहूंगी, श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे योगी पुरुष तो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे योगी पुरुष तो जहां भी बैठते हैं वहीं पतंजलि योगपीठ शुरू हो जाता है। आज देहरादून की जेल को एक महोत्सव जैसे बना दिया श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति ने। कितने प्रसन्न है, कितने खिले हुए हैं, क्योंकि ये तो वो महापुरुष हैं जिन्होंने जेल तो क्या, उससे भी नारकीय स्थिति जो इन भ्रष्टों ने बना रखी है उसको अपनी आंखों से देखा है। ये तो इस इतने बड़ी पतंजलि योगपीठ में रहते हुए भी एक चटाई पर सोते हैं। अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र और भोजन इनके सामने उपस्थित होने के बाद भी फल फूल खाते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सामान्य से वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहूंगी हम सब के लिए कि श्रद्धेय आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो हम सब 121 करोड़ भाई बहनों के लिए घनघोर तप कर रहे हैं। इसलिए ये समय शोक का, कष्ट का नहीं है, बल्कि इन महापुरुषों से प्रेरणा लेने का समय है कि कैसे ये मानवता के सुख के लिए अपने आप को कष्ट देते हुए भी कितनी प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इनके भी, इन्हीं के पथ का अनुगमन करें, इन्हीं के पीछे पीछे चलने की कोशिश करें। 2 पंक्तियां गुनगुना करके चलते हैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि और तीर्थ बार बार किए हैं लेकिन ऐसा महाकुंभ तो कभी सदियों के बाद ही आता है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगी, और तीर्थ बार बार, दिल्ली तीर्थ एक बार, सब इस दिल्ली के महाकुंभ में, महातीर्थ में स्नान करने के लिए अपने घर से आए, क्योंकि गुरु के गर्भ में आकर के दूसरा जन्म हो जाता है। और ये हमारा जन्म इस राष्ट्र के लिए है। इदम राष्ट्राय इदन्न मम। वतन से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, दाव पर सब लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और पुनः एक बार अपनी लगभग 50 करोड़ बहनों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं प्रणाम भी करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, उन सब बहनों की ओर से ये संकल्प है उन सभी बहनों का कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब जब भी इस धरती पर हमें आना पड़े, जिस रूप में भी हम आए, जिस शरीर में भी हम आए, हम हमेशा आपके ही इस दिव्य और भागवत कर्म में सहयोगी बनते हुए, एक अंश बनते हुए आपका ही अनुगमन करेंगे, आपके ही कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ओम। भाई बहन के पवित्र प्यार के त्योहार रक्षाबंधन पर सब बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए बहन रेणु प्रकाश, बहन रितंभरा, बहन सुमन, बहन सबिता, बहन जानवी, बहन साधना सहित सैकड़ों बहनों ने देश, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लो। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लो। भारत माता बुला रही, मेरा भैया है तैयार, मैं भी चलूंगी
माता बुला रही मेरा भैया है तैयार, मैं भी चलूंगी भैया तेरे साथ, मैं भी चलूंगी भैया तेरे साथ। नटखट से नाच बहना भैया के लिए क्यों रोती हो, बांध के राखी टीका कर दो अभी बहुत ही छोटी हो। आज रक्षाबंधन और श्रावणी उपाक्रम का ये बहुत ही पवित्र पर्व है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा ये क्षत्रियों का पर्व है, दिवाली ये वैश्यों का पर्व है, उसको सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप यदि देखते हैं, और यह जो श्रावणी उपाक्रम है ये द्विजों का, ब्राह्मणों का पर्व है। आज के दिन रक्षा सूत्र जो होता है, जो यज्ञोपवीत होता है, जो धर्मसूत्र होता है हमारा, उसको भी परिवर्तित करते हैं। और आज जिन भाइयों के पास में यज्ञोपवीत नहीं होगा, उनकी यज्ञोपवीत दीक्षा का भी ये पर्व होगा। जिनके पास पुराना है वो यज्ञोपवीत बदल लेंगे, और आज सब भाई बहनों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ था अभी का। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। पहले तीर्थों में जाकर के इस पर्व को सब मनाया करते थे, गुरुओं के पास गुरुकुलों में जाकर के इस पर्व को मनाया करते थे, उनसे वेदाध्ययन किया करते थे, क्योंकि ये श्रावण महीने की जो पूर्णमासी है उसको मनाया जाता है। श्रावण महीने में वर्षात होने पर सब किसान अपने खेतों में फसल बो लेते थे, वो उससे निवृत्त हो जाते थे, और ऋषि मुनि फिर उनको भी वेदाध्ययन करवाते थे। वेदाध्ययन कभी भी छोड़ा नहीं जाता था। गुरुकुल में पढ़ाई होने के बाद में, विद्याभ्यास पूर्ण होने के बाद में भी पूरे जीवन भर वेदाध्ययन, वेदों का स्वाध्याय हमारे पूर्वज किया करते थे। तो ये जो श्रावणी उपाक्रम है, हमारी सब प्राचीन परंपरा में यदि किसी पर्व का उल्लेख आता है, जैसे मनुस्मृति आदि से लेकर के जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ये श्रावणी उपाक्रम का ही वर्णन आता है। बाकी पर्व तो वक्त के साथ बनते गए, अलग अलग इष्टियां बनती गई, जो है शारदीय नवसष्ठी और जो है वासंती नवसष्ठी, ये सारी इष्टियां जो है वक्त के साथ बनती गई, निर्मित होते गई, पर्व बनते गए। लेकिन ये श्रावणी उपाक्रम की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन पर्व है। हमारे जितने भी पर्व है ना, वो सारे पर्व यज्ञों से मनाए जाते हैं। आज श्रावणी उपाक्रम का यज्ञ भी होगा, यज्ञोपवीत दीक्षा भी आपको दी जाएगी, और पुराने यज्ञोपवीत बदल भी पाएंगे। आज गुरुकुल में जब हम पढ़ा करते थे तब इसी पर्व को ही विशेष रूप से मनाया जाता था। गुरु शिष्य परंपरा में ये वेदारंभ संस्कार का दिन है एक तरह से। तो आज जितने भी हमारे यहाँ पर ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, कुछ तो पुरानी दीक्षा को उपलब्ध हो गए हैं, तो आज नए ब्रह्मचारियों की दीक्षा का भी दिन होगा एक तरह से। हमारे बहुत से नए सेवाव्रती भाई आ चुके हैं, उनके भी दीक्षा का दिन होगा। वैसे तो हर दिन ही हमारे ज्ञान दीक्षा का दिन होता है, लेकिन कुछ पर्वों को विशेष रूप से आज रक्षाबंधन के दिन राष्ट्र रक्षा का भी पावन संकल्प सबको करना है। कुछ दिनों से निरंतर देश भर की सभी बहनें रक्षाबंधन कि इस पर्व को इस बार राष्ट्र रक्षा के रूप में मना रही हैं। एक एक बहन को हमने लक्ष्य दिया कि कम से कम 100 भाइयों के हाथों में
राष्ट्र रक्षा के लिए सूत्र बांधते हुए उनको 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारी हजारों बहनें अपने घरों से निकल करके भाइयों के हाथों की कलाइयों में ये राष्ट्र रक्षा के लिए सूत्र बांध रही है और 9 अगस्त के लिए उनको दिल्ली के लिए आमंत्रित कर रही हैं। एक बार सभी बहनों को हमारी बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं हैं, उनको बधाइयां हैं। उनको जिन बहनों ने ये तप किया है, जितना धन्यवाद दिया जाए उनके लिए। वैसे तो जो पुण्य करता है उसका जीवन अपने आप ही पुण्यों से भर जाता है, जो राष्ट्र के लिए तप करता है। मैं कह रहा था कुछ दिन पहले से ही ये काम शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक ऐसे भी ये जो पूरा पर्व है ये लंबा चलता है, रक्षाबंधन का पर्व। और फिर 10 तारीख को जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी तक तो ये रक्षाबंधन का पर्व ऐसे ही चलता है। आज राष्ट्र रक्षा की कई पहलुओं से यदि हम उसको देखते हैं तो इससे बड़ी जरूरत और कुछ भी नहीं है। जब हम पूरे देश पर अपनी निगाहें डालते हैं तो चारों ओर हमें तबाही और बर्बादी नजर आती है। कल जो पुणे के अंदर बम विस्फोट हुए वो हमें बस डराते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। इस देश की हालत ये है कि देश में कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है। ये मात्र एक पुणे की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का प्रश्न है। एक तरफ इतना शक्तिशाली हमारा भारत, दूसरी तरफ इतनी लाचारी, इतनी बेबसी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवाओं का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो मिलिट्री पावर की बात हो, चाहे पॉवर्टी की बात हो, गरीबी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। जितने भी प्रश्न हैं वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इस देश के अंदर आर्थिक शुचिता नहीं रही। सर्वेषामेव शोचानम अर्थ शोचम ही परम शुचि, यह जो हमारे ऋषियों का सिद्धांत था उसका परित्याग कर दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन ऋषियों का था, बहुत ऊंचे सिद्धांत आदर्श थे उनके, उनको हमने भुला दिया। इसलिए सारा देश आज दुखी है। और इन्हीं राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए, खोजने के लिए हम 9 अगस्त को जो दिल्ली में तैयारी चल रही है, और अभी रक्षाबंधन से ही ये तैयारी बड़े रूप में शुरू हो चुकी है। इस बार के रक्षाबंधन में चाहे सरकार के जुल्म और ज्यादतियों के कारण से, उसकी तानाशाही के कारण से श्रद्धेय आचार्य श्री बाक्षण जी हमारे बीच में ना हो। श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्मदिन भी 4 अगस्त को पूरे देश भर में जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में आंवला है, एलोवेरा है, तुलसी है, गिलोय है और नीम है, ये तमाम तरह की जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं और औषधीय जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनको जैसे हर साल अपने सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से ये जड़ी बूटी दिवस के रूप में, क्योंकि वर्षा ऋतु है, इस बार तो मानसून भी देर से आया, और इस समय लगाए हुए जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो अपने आप ही आग जो है तैयार हो जाते हैं। उसके लिए ज़्यादा फिर सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से वो पनपने लगते हैं। तो इस समय इस बार 4 अगस्त का भी जड़ी बूटी उत्सव वो पूरे देश में कार्यकर्ता मना रहे हैं। और क्योंकि 3 अगस्त की शाम तक हजारों भाई बहन यहाँ जो विशेष रूप से 9 अगस्त के कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में जो अपनी सेवाएं देने वाले हैं, वो भी करीब
2 से 3 हजार कार्यकर्ता पूरे देश भर से आ रहे हैं, जो 9 अगस्त से चलने वाले आंदोलन के दौरान पूरा समय वहां पर सेवा में उपस्थित रहेंगे। इन हमारे सभी कार्यकर्ता तपस्वी भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। तो ये 9 अगस्त का आंदोलन तो अभी शुरू हो चुका है, उसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरे देश भर में उसकी तैयारी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए भी और पूरे देशवासियों की भी जानकारी के लिए, इसमें जहां 9 अगस्त से चलने वाले आंदोलन के लिए यदि पूर्व तैयारी की बात की जाए तो करीब करीब 6 अगस्त से ही कुछ सुदूर प्रांतों से भाई कोई ट्रेन से तो कुछ गाड़ियों के काफिले बना करके कहीं से 500 कहीं से 1000 गाड़ियां लेकर के एक साथ निकल रहे हैं। और 9 अगस्त तक जो इस देश में होगा उससे एक नया इतिहास बनेगा और देश एक निर्णायक दिशा में जाएगा। लाखों गांवों से ग्राम सभाओं की सहमति पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं, वो भी सब कार्यकर्ता लेकर के आएंगे कि सारे ग्राम सभा के लोग चाहते हैं, देश के 121 करोड़ लोग चाहते हैं उसके, क्योंकि कोई चीज़ के ऊपर जब हस्ताक्षर अभियान चलता है तो वो उसका पेपर के रूप में बहुत बड़ा एविडेंस होता है। और अभी तक जो लोकसभा सदस्यों से भी जो सहमति पत्र के लिए हमने अभियान चलाया था, तो 200 से ज़्यादा लोकसभा के सांसदों ने इस अभियान को अपना समर्थन पत्र दिया है, उसके लिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां अलग अलग चरणों में चल रही हैं, उसके ऊपर हम और प्रकाश बाद में डालेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं और जनता के बल के सामने 9 अगस्त को सरकार को झुकना पड़ेगा। फिर से कई बार पत्रकार भाई पूछते हैं, कई बार कार्यकर्ता पूछते हैं, बाबा जी अपनी ताकत क्या है? सरकार तो बड़ी ताकत है, इसके पास इतना मनी पावर है, मिलिट्री पावर है, इसके पास इतना बड़ा तंत्र है। मैंने कहा इनके पास यदि धन की ताकत है, इनके पास यदि सत्ता की ताकत है, तो हमारे पास सत्य की ताकत है और देश के 121 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारे पास में भगवान की ताकत है, हमारे पास में ईमान की ताकत है। और तमाम हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो महायोगी श्री अरविंद हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु सुखदेव हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वीर सावरकर जी हो, और या आजादी के पहले जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने क्रांति के लिए जो हुंकार भरी, उन सब के ऊपर भी कितने बड़े बड़े दोष लगाए गए। और जयप्रकाश नारायण जी के से लेकर के मोरारजी देसाई जी से लेकर के चौधरी चरण सिंह जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, 40,000 से ज्यादा महापुरुषों को तो आजादी के बाद में जेल में डाला गया। करीब करीब 19 महीने तक इनको जेलों में ठोक दिया गया था। और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो बर्बरता क्रूरता की गई, वो तो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं चाहे। और जितना ज्यादा जैसे माता सीता को सताया, भगवान कृष्ण को सताया, और इतना ही नहीं, ये तो केवल भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेल्सन मंडेला से लेकर के, और मैंने तो एक भाई राकेश जी को बोला कि पूरी दुनिया के अंदर किन किन को जेल हुई उसका पूरा एक इतिहास बनाओ। तो उन्होंने जो तैयार किया कि ये तो पूरी दुनिया का इतिहास ही भरा पड़ा है इससे, गैलीलियो से लेकर के उसका कोई दोष नहीं था, बस चर्च ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि गैलीलियो कहता है ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। उन्होंने उनकी अलग मान्यता थी, बस क्या था, जेल में डाल दिया और मरते दम तक उनको जेल में ही रखा गया। पहले जेल में डाला, फिर हाउस कैद कर दिया। 350 साल बाद माफी मांगी चर्च ने कि हमने गैलीलियो के साथ गलत किया। सुकरात जो लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते थे,
उनका कोई कसूर नहीं था, खाली सच कहते थे। उसी की सजा दी कि पहले उनको जेल में रखा और जेल में फिर उनको कहा कि अब विष का प्याला पीना पड़ेगा आपको, ये उनको सजा दे दी गई। और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही 2500 वर्ष बाद माफी मांगी गई कि हमने सुकरात के साथ गलत किया। 2500 साल बाद जैसे सुकरात के लिए माफी मांगी गई, 350 साल बाद जैसे गलीलियो के लिए माफी मांगी गई, और जैसे चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे माता सीता हो, उसके लिए भी सब राक्षसों को माफी मांगनी पड़ी थी। सभी आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों से भी ब्रिटिशर्स को माफी मांगनी पड़ी थी। 9 अगस्त के बाद ये सरकार खुद माफी मांगेगी कि हमने एक संत के साथ क्रूरता की है, उनके साथ अत्याचार किया है। लेकिन उसके होने में तो वक्त लग जाता है। अच्छा, आरोप भी क्या लगाते हैं? बोले इनके पास में फर्जी पासपोर्ट है। फर्जी पासपोर्ट का फर्जी आरोप। ये तो इतने क्रूर हैं। हमारे श्रद्धे पूज्यपाद जो माने पवित्रता की प्रतिमूर्ति, करुणा की, दया की प्रतिमूर्ति, शंकराचार्य जी को मर्डर का आरोप लगा देते। फर्जी पासपोर्ट किस बात का मेरे भाई? फर्जी डिग्री किस बात की? क्या कोई भारतीय नागरिक पासपोर्ट नहीं पा सकता? और उनकी 1 साल तक सीबीआई ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, श्रद्धे आचार्य श्री की नागरिकता को झुठला नहीं पाए। इससे बड़ा और सत्य क्या हो सकता है? सरकार तो के इतने बड़े हाथ होते हैं, एक दिन में वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के बावजूद चार्जशीट भी दाखिल कर दी, नागरिकता को झुठला नहीं पाए। पासपोर्ट का वाला प्रश्न कहां रह गया? बोलो डिग्री। अब डिग्री में कहते हैं उनके आचार्य जी के रोल नंबर तो हैं, लेकिन बोला उनके ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, तुम जो है तुम्हारी कौन सी नौकरी कर रहे थे आचार्य जी? बेवजह की बातें, फितूल की बातें, ऐसे झूठे आरोप घड़ करके। अरे यदि श्रद्धे आचार्य श्री अनपढ़ हैं तो पढ़ा लिखा कैसा होता है वो भी हमें बता दो। ऐसे बेतुके बेबुनियाद झूठे आरोप इसलिए लगाना कि बोला हम स्वामी रामदेव को रोक देंगे अपने आंदोलन से। स्वामी रामदेव और इस भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों के भीतर जो देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसमें घी डालने का काम इस केंद्र सरकार ने किया और करोड़ों कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ खड़े हो चुके हैं। 9 अगस्त को जो होगा वो अपने आप एक इतिहास बनेगा और पूरा देश इनको जवाब देगा। 4 अगस्त को हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्मदिन भी हम जेल में मनाएंगे, रक्षाबंधन भी हम जेल में मनाएंगे। अरे 1-2 नहीं, मुझसे ही चाहे हजारों लाखों करोड़ों देशवासियों को इस जेल में डाल दो तो भी इस आंदोलन को तुम रोक नहीं सकते। ये इतिहास अब बताएगा। बंधन उत्सव के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने रक्षाबंधन के वैदिक सनातन परंपरा के बारे में बताया तथा रक्षाबंधन अर्थात श्रावणी उपाक्रम के ऊपर प्रकाश डाला। एक तरफ हमारे देश की इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, और उस सबके बीच में लगता है हमारा कर्तव्य क्या है, ये सोचना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये भूख, ये अभाव, ये समस्या नहीं हमारी। हमारी समस्या ये है कि सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य को सताया जा रहा है, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं चल रही हैं। और इसके लिए मैंने कहा कि ये जो बड़े रूप में इसको सोचते हैं तो 5 चीजें करनी पड़ेंगी। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण प्रबंधन और उपयोग, अन्यायपूर्ण भागीदारी और अन्यायपूर्ण समृद्धि। इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा? न्यायपूर्ण स्वामित्व, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण प्रबंधन, उपयोग,
मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, न्यायपूर्ण भागीदारी सत्ता और व्यवस्था में, और न्यायपूर्ण समृद्धि विकास। इन 5 चीजों के बिना ये सारी गड़बड़ी हो रखी है, और इसका कारण है मूल अज्ञान। आज के संदर्भ में मैं इस बात को यूं कह रहा हूं, जितना भी संसार में दुख है, जितनी भी दरिद्रता है, जितना भी संसार में संघर्ष है, वो अज्ञान के कारण से है। आप सोचो विकास कैसे होना चाहिए। अब विकास को कैसे परिभाषित किया जाता है? बोले जितना ज्यादा खेती में उत्पादन करो, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करो, जितना ज्यादा सेवाओं का विस्तार करो, जितना ज्यादा ज्ञान और विज्ञान का, साइंस और टेक्नोलॉजी को आज बोला जाता है, प्रौद्योगिकी का विस्तार करो, जितना ज्यादा दोहन करो प्रकृति का, उतना ही ज्यादा समृद्धि आएगी। और इसके लिए पूरी एक व्यवस्था बना दी गई कि ये जीडीपी के पैरामीटर्स हैं, ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के, मानवीय विकास के ये पैरामीटर हैं, और ये किसी भी देश के विकास के जो है प्रॉस्पेरिटी के ये पैरामीटर्स हैं। सब ऐसा कचरा करके रख दिया। अब पूरी दुनिया में न्यू साइंस के नाम पर एक और नई चर्चा होने लगी है, और सब अब मानने लगे हैं कि भाई हम कहीं गड़बड़ जगह पर जा रहे थे। और उनके अलग अलग अब न्यू साइंस के जो वैज्ञानिक हैं, वो चाहे वो हेलिना हैं, चाहे वो हेजल हैं, चाहे वो रूपर्ट हैं, वो सब लोग अब न्यू साइंस वाले कह रहे हैं भाई ये जो जीडीपी की बात हो रही है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये पूरे विश्व के अंदर जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ जो भ्रम फैला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो आज चल रहा है, ये मानव के हित में नहीं है। जरा इसके ऊपर गौर करना। वो कहते हैं 0 जीडीपी। ये कहते हैं जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतना उत्कर्ष बढ़ेगा। वहां बात हो रही है हैप्पीनेस की, कि भाई खेती उतनी करो, आपको बढ़ाने की जरूरत कहां है उसमें। जितना लोगों को जरूरत है उतनी उसकी उपलब्धता हो जाए। जितना लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना उनको जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उनके लिए हो जाए। जितनी जरूरत है उतनी सर्विसेज उनके लिए उपलब्ध हो जाए। इसमें बढ़ाने का प्रश्न क्या है? जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं का इतना दोहन करो कि उससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अब जिस तरह से दोहन हो रहा है, इससे तो 100-200 सालों में धरती शायद पता नहीं कितना बड़ा प्रलय हो जाएगा। हमारी अवधारणा थी त्याग की, तप की, जिसको बार बार आपको कहा जाता है भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्तु। ये जो परंपरा है, अब इसको पुनः प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है। तो ये जो आज हमारे सामने जो मॉडल विकास का प्रस्तुत किया गया है, इससे वापस आने का रास्ता वही वेदों का रास्ता है, वही गुरुकुलीय परंपरा, जिससे हमको ये सिखाया जाता है प्रकृति से कम लो। जो हमें ट्रस्टीशिप सिखाया गया कि प्रकृति माँ है हमारी, इस माँ का दूध पीने का तो हमारा अधिकार है, खून पीने का नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति है, इसलिए वेदों का पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है कि हमारा ज्ञान पक्ष प्रबल हो। न हमें विकास के बारे में ज्ञान है, न हमें जीवन के आदर्शों के बारे में, तो हमारे वेदों की ओर हमें लौटने की आज ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं वापस इस बात को कहता हूं, चाहे कितने ही हमारी आलोचना की गई हो, कितने हम पर आक्रमण किए गए हों, कितना ही हमें अवैज्ञानिक, अप्रासंगिक कहा गया हो, कितना ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो, वापस इस दुनिया को वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो महर्षि दयानंद ने सूत्र दिया था, मंत्र दिया था, और उसी का उद्घोष फिर शब्दांतर से श्री अरविंद ने किया कि आओ लौटो वेदों की ओर। तो आज ये वेदों का पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है, श्रावणी पर्व। मैं ज्ञान की व्याख्या दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर रहा था।
अभी तक हम ज्ञान की व्याख्या इतने ही करते हैं। हमारा ज्ञान प्रबल होना चाहिए, 4 वेद पढ़ना चाहिए, 6 शास्त्र पढ़ना चाहिए और उपनिषद पढ़ना चाहिए, गीता रामायण पढ़नी चाहिए। आज जो है श्रावणी उपाकर्म है, आज सबको यज्ञोपवीत लेना चाहिए, यज्ञोपवीत लेना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो ज्ञान है, श्रद्धेय गुरुदेव बार बार उस बात को कहते हैं, ज्ञान सोद्देश्य होता है। ज्ञान का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो ज्ञान कृति के लिए होता है, कृति भक्ति के लिए होती है और भक्ति मुक्ति के लिए होती है। ये ज्ञान, कर्म, उपासना और मुक्ति को फिर विज्ञान, जिसको श्रद्धेय गुरुदेव आपको शब्दांतर से कहते रहते हैं, ये है जीवन का उद्देश्य, ज्ञान से विज्ञान। और जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाला विज्ञान नहीं है और उसका विरोध नहीं है, ये भी बात समझने की है, सम्यक उपयोग है। मैं तो एक दिन बैठा हुआ था अभी दिल्ली में, तो काफ़ी बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, फिर वहाँ इतिहासविद भी थे, जो है राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक भी। तो मैंने कहा अब हमें एक बहुत बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि हमें नई शब्दावली देनी पड़ेगी पूरी दुनिया को विकास की, क्योंकि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट की बात हो रही है और उस विकास में मनुष्य केंद्र में रखा गया और बाकी सबको भुला दिया गया। और मनुष्य भी एक हद तक केंद्र में रखा गया, केवल बाह्य जो विकास है, प्रॉस्पेरिटी है बाहर की, उसको रखा गया, स्पिरिचुअलिटी को भुला दिया गया। मनुष्य के लिए ये सब इतना कुछ कर दिया जाए, मैं इसको बोलता हूं अंधा विकास। माने वो कहते हैं बहुत ज्ञानवान है, माने मनुष्य के लिए सब कुछ कर दिया जाए, मनुष्य के लिए गाड़ी, मनुष्य के लिए बंगला, मनुष्य के लिए हवाई जहाज, मनुष्य के लिए उसकी सुरक्षा के लिए परमाणु बम। ये परमाणु बम जो है इसलिए नहीं बनाए कि इससे सबको मारेंगे, बोला आदमी सुरक्षित रहेगा, इसको हम बना करके रख लेंगे। तो मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया गया, लेकिन जिस मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया गया उस मनुष्य को कैसे बनाया जाता है वो भूल गए। मनुष्य के लिए सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य का निर्माण कैसा हो ये हम भूल गए। निर्माणों के पावन युग में हम मनुष्य निर्माण न भूलें, जो हम छोटी छोटी बातें गाते रहते, कविताओं के माध्यम से कहते रहते हैं, ये बड़ी बात है। तो मनुष्य के लिए सब कुछ किया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मनुष्य उसमें से गायब, मनुष्य में से मानवता गायब होती जा रही है। और मनुष्य को बचाने के लिए सब कुछ को नष्ट किया जा रहा है, वो दूसरा पक्ष है, जल जंगल जमीन भू संपदा प्रकृति को। तो हमें अब इस दुनिया को एक नई दिशा देनी है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज ये ज्ञान पर्व है, आज ये वेदों का पर्व है, ये श्रावणी उपाकर्म है। आज हम अपनी संस्कृति और सभ्यता में जी रहे हैं और संस्कृति और सभ्यता के आदर्श क्या हमको ये नहीं पता। हम त्योहार मना रहे हैं लेकिन त्योहारों का बोध नहीं। हम ये जो हमारी ज्ञान की उन्नत परंपरा थी, मुझे लगता है आज इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता, अलग अलग पहलुओं से समझने की आवश्यकता है। और जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारी लाइफ के, डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के। जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो आर्थिक क्षेत्र है, जो इसका पारिवारिक क्षेत्र है, परिवार के संदर्भ में व्यक्ति, परिवार, समाज और समाज की फिर जो विभिन्न इकाइयां हैं, समाज की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, उन सबके क्षेत्र में ज्ञान को व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता। तो ये मैंने ज्ञान पक्ष को व्यवस्थाओं से जोड़ करके और विश्व से जोड़ करके आपके सामने रखा कि जो हमारा ज्ञान पक्ष कमजोर होगा, तो जैसे शरीर, मैंने सामान्य रूप से इस बात को कई बार कहा है कि शरीर के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो शरीर की हानि होगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अपने इंद्रियों और मन के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम जितेंद्रिय नहीं बन पाएंगे, मन के दासत्व में जीने लगेंगे और फिर पता नहीं मन कहां लेकर के जाए। इंद्रियों के बारे में बोध होना जरूरी है जितेंद्रियता के लिए,
मन के बारे में बोध होना जरूरी है मन पर विजय पाने के लिए, तन के बारे में बोध होना जरूरी है देह को सबल बनाने के लिए, व्यवहार के बारे में बोध जरूरी है, व्यापार के बारे में बहुत जरूरी है, ऐसे ही खेती के बारे में, ऐसे ही उद्योग के बारे में, विकास के बारे में, अलग अलग जीवन के जो जितने भी क्षेत्र हैं, जीवन के जितने भी पहलू हैं, हमारे व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हैं, उन सब में क्या, सबको हमें बहुत अच्छे से जीना है, बहुत आनंद से जीना है। अंतिम तो सबका जीवन का मकसद है सुख समृद्धि शांति तृप्ति मुक्ति, पूर्णता की प्राप्ति। ये सब अनुभव में आता है अपने आप, लेकिन यहां तक पहुंचने में बहुत उथल पुथल है, और ये बहुतों के मन में हमेशा मची रहती है, ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जवानों के बीच में बैठता हूं, बोलते बाबा जी हम यंगस्टर्स के लिए कुछ बताओ। मैंने कहा अपने कैरेक्टर, कैरियर और कंट्री के बारे में सोचो, पहले 3 बात तो ये सोचो। कैरेक्टर के बारे में सोचते नहीं, खाली कैरियर के बारे में सोचते रहते, उसमें कंट्री गायब हो जाता है। अब वो कैरियर में न कैरेक्टर बचता है न कंट्री बचता है, पता नहीं वो फिर कैरियर भी ऐसे, उसमें ऐसा एरियर आता है ऐसा एरर आता है उसके अंदर, पता ही नहीं बोले ये क्या हो गया, ऐसा ही चल रहा है। तो जीवन में इतना बड़ा हमारे साथ धोखा हो जाता है, लेकिन वो समझ में तब आ जाता है जब जीवन बीत जाता है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में आपको जवानी में ही समर्थ गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है, और यदि किसी को बचपन में, यौवन में, जवानी में समर्थ गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो वो जीवन में जरूर पूर्णता प्राप्त करता है। ये निर्विवादित सत्य। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्न मम। ॐ अग्निवीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासते स्वाहा।
अपने प्रिय स्वामी जी का हम लोग बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही हमारे जीवन की विकास और हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला उद्बोधन था, जो उन्होंने जीवन और जगत को समझा। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। मैं समझता हूँ उन्होंने सब पहलुओं को बहुत ही बखूबी के साथ, बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत कर दिया। उसको यदि हम क्रिया रूप दे सकें, उस मार्गदर्शन को, उस ज्ञान को, उस रास्ते पर हम चल सकें और उसको हम अपने विचार में स्थिर कर सकें, अपने हृदय में उसको धारण कर सकें, तो ये जीवन का, जगत का जो स्वरूप होगा अब से कुछ अलग हट करके होगा, सुंदर होगा, सुखद होगा, सबके लिए सच्चे विकास का रूप होगा, सच्ची समृद्धि का स्वरूप होगा, सच्चे सुख का। हम सुख, समृद्धि, शांति, विकास आदि चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा विकास, सच्ची समृद्धि। ये जो समृद्धि है, जैसा स्वामी जी ने कहा, बहुत ही इसमें खतरा हो गया। बहुत ही विकास के साथ, जैसा वो बता रहे, बिल्कुल 100% हमें समझ में आता है कि मनुष्य के लिए सब कुछ, पर मनुष्य के विकास को, मनुष्य के निर्माण को, मनुष्य के असली स्वरूप को भुला दिया गया। और हमारी वेद संस्कृति और हमारी ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति की कोई विशेषता हो सकती है तो वो ये है, कणाद से पूछते हैं जाकर तो वो यही कहते हैं जो स्वामी जी ने कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा। अभ्युदय का अर्थ विकास, अभ्युदय का मतलब समृद्धि, जो मटेरियल डेवलपमेंट और जो इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारे जीवन के आवश्यक संसाधन हैं इस शरीर के लिए, उसका नाम अभ्युदय है। और हमारे आंतरिक जीवन की प्रसन्नता के लिए, हमारे आंतरिक जीवन के सच्चे सुख, शांति, आनंद के लिए जो चाहिए, उसका नाम निश्रेयस है। जीवन में दो ही तो चीज़ चाहिए हमारे को, समृद्धि भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए। आज का जो जगत जिस तरफ विचार कर रहा है वो समृद्धि पर विचार कर रहा है, और वो समृद्धि को प्रसन्नता का साधन मानता है। इसके सिवाय उनके मन में और कोई अवधारणा नहीं। कुछ दार्शनिक, फिलोसोफर्स, कुछ विचारक, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जरूर सोचते हैं, लेकिन उनकी वाणी गायब रहती है और वो जो है उस असली तत्व तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी परिपूर्णता हमारे जीवन में आए कि हम सब तरफ से प्रसन्न भी रहें और समृद्ध भी रहें, शांत भी रहें और अभाव में भी न जिएं। अभाव तो हमारे जीवन को दुख के सिवाय क्या दे सकता है, इसलिए सारे अभावों का अभाव कर डालें। बाहर की अव्यवस्था संबंधी अभाव, अव्यवस्था के कारण जो अभाव, या पदार्थ की अनुपलब्धि के कारण जो अभाव, या अज्ञान के कारण से जो हमें अभाव महसूस होता है, असंयम के कारण जो अभाव, सारे अभावों का अभाव कर डालें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति शांति।